इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी वो होती है जिसकी खबर दुश्मन तो क्या अपनों को भी ना हो। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जासूस गोलियां चला रहे हैं, गाड़ियां उड़ा रहे हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। असल जंग मैदान में नहीं, बंद कमरों में लड़ी जाती है। ये जहनों की लड़ाई होती है। आज हम एक ऐसी फाइल से गर्द उठा रहे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है। ये कहानी है एक खामोश ऑपरेशन की जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया। ये है ऑपरेशन ब्लैक टाइड। साल था 2021। पूरी दुनिया की नजरें गवादर पोर्ट पर थीं। सीपैक पाकिस्तान की मईशत के लिए ऑक्सीजन की तरह था, लेकिन दुश्मन ताकतों के लिए ये उनकी आंख का कांटा बन चुका था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को बलूचिस्तान के एरिया में कुछ अजीब सिग्नल्स मिल रहे थे। कुछ नई किस्म की स्मगलर्स एक्टिविटीज चल रही थीं। लेकिन ये मामूली ड्रग्स या डीजल पेट्रोल की स्मगलिंग नहीं थी। आईएसआई के सिग्नल्स डायरेक्टरेट ने एक इंस्क्रिप्टेड सैटेलाइट कॉल इंटरसेप्ट की। कॉल ओमान के समंदर में मौजूद एक कश्ती से दुबई के एक पोश ऑफिस में की गई थी। मैसेज कोड वर्ड्स में था, लेकिन मतलब साफ था। सामान तैयार है। ये सामान कोई आम चीज नहीं थी। ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स और मैन पैड्स थे। टारगेट था गवादर की पोर्ट मशीनरी और वहां काम करने वाले इंजीनियर्स। अगर ये शिपमेंट लैंड कर जाती तो गवादर अगले 10 साल के लिए आग में जल उठता। अब आपको लिए चलते हैं दुबई में, जहां दुनिया भर का पैसा और राज छुपाए जाते हैं। यहां एंट्री होती है मेजर साद की, और यकीनन ये असली नाम नहीं है। मेजर साद आईएसआई की काउंटर इंटेलिजेंस विंग के पुराने खिलाड़ी थे। उनका हथियार पिस्तौल नहीं, उनकी जबान, और उससे बढ़ के उनका दिमाग था। उनका टारगेट था तारिक अल फैद। जाहिरी तौर पर एक बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन अंदर से दुश्मन एजेंसीज का कटआउट था, यानी कि एजेंट। दुश्मन एजेंसीज तारिक के जरिए पैसा और हथियार पाकिस्तान भेज रही थी। आईएसआई चाहती तो तारिक को वहीं दुबई में गायब कर सकती थी, लेकिन मेजर का प्लान कुछ और था। वो तारिक को मारना नहीं चाहते थे, वो उसे टर्न करना चाहते थे, उसे अपना बनाना चाहते थे। मेजर साद ने तारिक की कमजोरी ढूंढ ली थी, और वो कमजोरी थी लालच। तारिक अपने फॉरेन मास्टर्स यानी दुश्मन एजेंसीज के पैसों में से हेर फेर कर रहा था। वो उनका पैसा चोरी करके स्विस अकाउंट्स में जमा कर रहा था। मुलाकात दुबई के एक होटल में हुई। मेजर साद ने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने बस मेज पर एक फाइल रखी। उस फाइल में तारिक के स्विस बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी। मेजर ने नरम लहजे में कहा, तारिक साहब, अगर आपके मास्टर्स को पता चला कि आप उन्हीं का पैसा चोरी कर रहे हैं, तो वो आपके साथ क्या करेंगे? शायद दुबई की जेल ही आपके लिए महफूज जगह है। तारिक का रंग सफेद पड़ गया। उसके पास दो रास्ते थे, या तो अपने रूथलेस मास्टर्स के हाथों मौत, या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के साथ वफादारी। फैसला अब मुश्किल नहीं था। तारिक टूट गया, और उसी लम्हे दुश्मन का सबसे बड़ा एसेट अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। अगली रात वही बोट जिसमें एक्सप्लोजिव्स थे पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुई। कैप्टन को उम्मीद थी कि साहिल पर उसे तारिक के लोग मिलेंगे जो उसे सिग्नल देंगे, और ऐसा ही हुआ। उसको सिग्नल तो मिला, लेकिन पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज का। तारिक ने मेजर साद के कहने पर शिपमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम लीक कर दिया था। बगैर किसी गोली चले पूरा क्रू सरेंडर कर चुका था। पोर्ट के अंदर इतना बारूद था कि कराची जैसा आधा शहर तबाह हो सकता था। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर लगी कि कस्टम्स ने कुछ गैर कानूनी सामान पकड़ा है। किसी को नहीं पता था रात के अंधेरे में क्या हुआ। तारिक आज भी दुबई में है, और अब वो आईएसआई के लिए काम करता है। गवादर में काम आज भी जारी है। ये है ग्रे जोन की जंग, जहां जीत के नगमे नहीं गाए जाते, बस मुल्क महफूज रहता है। कहानी खत्म हुई, लेकिन मिशन अभी जारी है। अगली बार एक नई फाइल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।